समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र शर्मा। बीजेपी के तेज तर्रा नेता नरोत्तम मिश्रा भले ही दतिया से विधानसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन 3 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उनकी तैयारियां अभी से परवान चढ़ने लगी हैं। मिश्रा ने अपनी पराजय के बाद कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे लौट के जरूर आएंगे। ऐसा लगता है उनकी ये कोशिश पार्टी संगठन से फिर शुरू हो गई है। मिश्रा पूरी ताकत से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और अब एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और भांडेर से पूर्व विधायक कमलापत आर्य को बीजेपी में शामिल करवाया। हालांकि आर्य पहले से ही बीजेपी में थे, लेकिन कुछ वक्त पहले वो नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उनकी हाल ही में मुलाकात नरोत्तम मिश्रा से हुई थी। जब उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से संपर्क किया तो मिश्रा ने उन्हें बीजेपी में लौटने की सलाह दी। तुरंत फैसला हो गया और आर्य को एक दिन कार्यक्रम के दौरान बीजेपी में शामिल कर लिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान नरोत्तम मिश्रा की भूमिका का खुलासा खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया। शर्मा ने कहा कि नरोत्तम जी इस अभियान के प्रभारी हैं और ये जो पूरा ज्वाइनिंग है वो नरोत्तम जी उसके इंचार्ज हैं, जैसे कि ऑपरेशन लोटस में हुआ था। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई पूर्व मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव में पराजय मिलने के बाद राजनीतिक परिदृश्य से लुप्त हो चुके थे, गायब हो चुके थे, फिर वो अस्थायी रूप से हो, लेकिन नरोत्तम मिश्रा हारने के बावजूद अपनी मौजूदगी कायम रखने में सफल रहे हैं। शिवराज सरकार में गृहमंत्री रहते हुए नरोत्तम मिश्रा विधायक दल के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते थे। वे मीडिया से मुखातिब भी होते रहे और विवादों को भी झेलते थे। हालांकि चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती से उनको कड़ी शिकस्त मिली और उसके बाद से वो कुछ दिनों के लिए मीडिया से दूर हो गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। इस हफ्ते वो फिर से रिंग में लौट आए हैं और दूसरी अहम बात यह है कि डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद मिश्रा ने अपनी सक्रियता को और बढ़ा दिया है। बीजेपी सरकार के कई मंत्रियों ने शपथ लेने के बाद नरोत्तम मिश्रा से घर में पहुंचकर मुलाकात की, उनके घर में। इसमें प्रमुख रूप से हम अगर देखें तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय, राव उदय प्रताप सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, गौतम टेटवाल, राकेश शुक्ला, विजय शाह, ये सब मंत्री शामिल रहे और इन मंत्रियों से जो सौजन्य भेंट हुई थी उसकी तस्वीर खुद गृह मंत्री ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर भी पोस्ट की है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के पहले नरोत्तम मिश्रा खुद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल रहे हैं। 2020 में ऑपरेशन लोटस के दौरान उन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराने, उसकी सरकार जो जिस तरह से गिरी, और बीजेपी की सरकार को सत्ता पर फिर से काबिज करवाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। नरोत्तम मिश्रा इसमें की प्लेयर थे। अब एक बार फिर चुनाव हारने के बावजूद वे कांग्रेस के बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाते दिख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के नेता आर्य जो बीजेपी में वापस लौटे हैं, उनके लौटने से लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को एक बार फिर से जोरदार झटका लगा है, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए यह एक बड़ी चुनौती है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जीतू पटवारी इससे कैसे निपटेंगे वो उनको देखना चाहिए। बीजेपी में घर वापसी पर आर्य ने कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा मिशन 2024 में बीजेपी की सरकार तो बनेगी, लेकिन कांग्रेस में जो तानाशाही है वो कांग्रेस की तानाशाही चल रही है और उस वजह से उनको पार्टी छोड़नी पड़ी और इसी वजह से उन्होंने पार्टी के महासचिव पद से और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो आर्य के कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में वापस लौटने को चुनाव के पहले कांग्रेस में एक बड़ा झटका माना जा रहा है और जो नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जीतू पटवारी, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। बीजेपी में घर वापसी पर आर्य ने कहा कि मिशन 2024 में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस में तानाशाही के आरोप भी लगाए और कहा कि कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और पार्टी की सदस्यता से वे इस्तीफा दे रहे हैं। इशारों में नरोत्तम भी ये जता रहे हैं कि आने वाले वक्त में काफी बदलाव हो सकते हैं। सरकार आपकी, ललकार आपकी और दरकार भी आपकी। किंचित भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना।
मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। ऐसा मानना है कि पार्टी चाहेगी तो वे लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।